जीवतिया यानी जीवित पुत्री का व्रत यह सबसे कठिन व्रत माना गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस व्रत के बारे में सब कुछ। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन स्त्रियां, माताएं, बहनें दुर्गा और जीवतवाहन गंधर्व राजकुमार की पूजा करती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुरानी परंपरा से, जो प्राचीनतम परंपरा है जिससे कि हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, जो हमारे दादी व दादा करते थे, हमारी परदादी करती थी, वो जो परंपरा थी, वह जो रीति रिवाज था, उसको आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं। उस पर चर्चा करेंगे कि क्या वो विधि थी जिसके अनुसार प्राचीन काल से ये व्रत किया जाता रहा। ये हमारी एक प्राचीन धरोहर है। बात करें कि व्रत कब किया जाना है, तो इस वर्ष में 2024 में जीवतिया का जो व्रत है वो 25 सितंबर को है। 24 सितंबर को नहाया खाया होगा, 25 को व्रत रखेंगे और 26 को व्रत का पारण करेंगे। आइए शुरू करते हैं नहाया खाया से कि आपको इस दिन क्या करना है। नहाया खाया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस दिन आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना है, अन्यथा आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। और रात्रि में भोजन करना है, जिसको हम सरगी कहते हैं। तो नहाया खाया के दिन यानी 24 तारीख को माताओं बहनों को बाल धोना होता है। तिल के पत्तों से साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तिल के पत्तों द्वारा बाल धोया जाता है, लेकिन जो माताएं बहनें शहरों में हैं उनके पास तिल के पत्ते कहाँ मिलेंगे, इसीलिए आप तिल लगा लीजिएगा। सफ़ेद तिल ले लीजिएगा या काला तिल हो तो काला तिल लीजिएगा, लेकिन काला तिल आजकल क्योंकि ओरिजिनल आता नहीं है, हम पूजा पाठ में भी कई बार प्रयोग करते हैं तो उसमें भी वो रंग छोड़ता है, तो आप सफ़ेद तिल ही लीजिएगा, वो ले लीजिएगा और उससे आप अपने बाल धोइएगा। या आपके पास कोई और आयुर्वेदिक चीज़ हो जिससे आप बाल धो सकती हैं, उसमें आप ये तिल मिला लीजिएगा। अब आपको 24 तारीख को गर्म खाना ही खाना होता है। भूल कर भी 24 तारीख को आप बासी खाना नहीं खाएं। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह को बना के रख दिया और फिर आप शाम को खा रहे हैं, तो ये जो खाना है ये बासी खाना ही माना जाएगा। यदि आपने सुबह में बना दिया और फिर दोपहर में भी अगर आप खाएंगे ना, तो जो खाना है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ताज़ा खाना खाना है और ताज़ा खाना बनाना है। 24 तारीख को लहसुन प्याज आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इस दिन आपको परंपरा के अनुसार जब भी भोजन हो तो गर्म होना चाहिए। सुबह भी और शाम को भी गर्म भोजन करें। अब आप पूछेंगे कि कैसा भोजन किया जाता है, 24 तारीख को क्या भोजन किया जाता है। देखिए, नॉर्मल भोजन आपको करना है। केवल लहसुन प्याज आदि जो हैं तामसी पदार्थ हैं, जैसे बैगन भी हो गया, इनको आपको प्रयोग नहीं करना है। शाम को 24 तारीख के शाम को भी आपको नॉर्मल भोजन करना है। सुबह शाम को नॉर्मल जो आप करते हैं रेगुलर में वो खाने हैं। कई घरों में ये भी परंपरा है कि इस दिन शाम को पूड़ी आदि पकवान बनते हैं, बच्चों को खिलाया जाता है। तो ये आपकी जो परंपरा है उसके अनुसार कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ये परंपरा है वे लोग अपनी परंपरा का पालन करते हुए इसको करें। अब देखिए, 24 की शाम को सरपुतिया का या तोरई की सब्जी बनाकर अलग से रख दी जाती है, उसमें से खाया नहीं जाता है। और 2 पूड़ी रख दी जाती है। दही चिवड़ा भी साथ में रख दिया जाता है बंद करके, उसे आप रख देना। ये जो है ये चील और सियारिन को जो भोग लगाया जाता है, तो उनको भोग देने के लिए इसे रख दिया जाता है। तो ये जो भोग है, इसे ये भोग कब दिया जाता है कि सरगही खाने से पहले। जब आप सरगही खाती हैं तो उससे पहले देखिए, जब आप सरगही खाएंगे ना, तो सरगही खाने का जो समय है रात्रि के 2 से 3 बजे के बीच का, यानी भोर में ही आपको 2 बजे से और 3 बजे के बीच में सरगही आपको करनी है। क्योंकि 25 तारीख लग गया होगा 12 बजे के बाद, और फिर आप 2 या 3 बजे आप सरगही खाएंगे। तो इस समय आपको सरगही करना है। और सरगही खाने से पहले ये जो आपने अलग से हमने भोजन रखवाया था, तोरई का और दही चिड़वा जो रखवाया था, हाँ उसका, और साथ में जो पूड़ी रखी थी उसको जाकर छत पे रख दीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़े करके इधर उधर छोटा छोटा बिखरा दीजिएगा और कहिएगा कि हे चील, हे सियारिन, ये आपके लिए है, आप आएँ और इसको ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको भोग लगा के और अपने नीचे आ जाइएगा। अब अगर किसी के घर पे यहाँ पे छत नहीं है तो आप इसको बाहर भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने स्थान पर आकर अपनी सरगही खा सकते हैं। सरगही में आप हो सके तो ठंडे फलों का सेवन करें, रसदार जो फल होते हैं उनका सेवन करें। इससे क्या होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी। यदि आप कुछ पूड़ी पकवान खा लेंगे ना, तो ज़्यादा प्यास लगेगी और व्रत निर्जला होता है, ये आपको परेशान करेगा।
आप लोग समझदार हैं, आप लोग इतने सालों से करते आए हैं, आप में से बहुत सारे लोग तो उनको पता है माताओं बहनों को कि किस प्रकार से परेशानी होती है और कैसे बचा जाता है। पर जो लोग नए लोग हैं उनके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से करना चाहिए। फिर जब सुबह होने वाली होगी, आप हाथ से अथवा तो नए ब्रश से अपना मुख साफ कर लेना। बाकी पुराना ब्रश और दातुन से जो मुख है उसको साफ़ नहीं किया जाता, अर्थात उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस दिन जैसा कि रिवाज है प्राचीन परंपरा के अनुसार, मैं बता रहा हूँ आपको, इस दिन सुबह में स्नान भी नहीं करना होता है। स्नान आपको सीधे दोपहर में करना है। ये व्रत वाले दिन अर्थात 25 तारीख की बात मैं आपको कर रहा हूँ। स्नान आपको दोपहर में करना होगा 3 से 4 बजे के आसपास। स्नान करने के बाद तैयार होकर आपको पूजा के स्थान पर जाना होगा। पूजा का स्थान कहाँ होता है? किसी तालाब या नदी के किनारे। देखिए शहरों में भी होते हैं, तो आप जाना चाहें तो जाइएगा, अगर नहीं जाना चाहें तो वे माताएं अपने घर पर ही आप लोग विधि पूर्वक उसका पूजन कर सकती हैं। लेकिन मैं कहूँगा जो हमारी परंपरा चली आ रही है धरोहर के रूप में, उसी के अनुसार आप ये व्रत करिएगा। नदी या तालाब के पास जाइएगा, लेकिन जाने से पहले कुछ और भी सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जब आप स्नान करते हैं ना 3 से 4 बजे के बीच में, तो पितृपक्ष चल रहा है। माताएं बहनें इस समय नई कोरी साड़ी नहीं पहनती हैं। जो आपकी पहले यूज़ की हुई साड़ी है उससे ही धुलकर आप पहन लीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई भी नई चीज़ या कोरी चीज़ नहीं पहनी जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात ये, जिनकी सास होती है वे लोग स्नान के बाद नहाकर सिंदूर लगा सकती हैं, और जिनकी सास नहीं है वे लोग सिंदूर नहीं लगाएंगी। जो माताएं बहनें दोपहर में स्नान करेंगे ना 3 से 4 के बीच में, तो उसके बाद जिनकी सास नहीं है वे लोग सिंदूर नहीं लगाएं, और जिनकी सास है वे लोग सिंदूर लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग सारा सामान लेकर जाएंगे पूजा स्थल पर। तो जो सामान है, सामान में क्या होगा देखिए, सामान में आपको क्या क्या लेके जा रहे हैं। सामान में फल है, मिठाई है, अक्षत है, सरसों है। सरसों, काली सरसों जो आती है, पीली सरसों भी आती है, इनमें से कोई भी ले लीजिएगा। सिंदूर होगा, जो आप पीला कलर वाला सिंदूर होता है वो आपको प्रयोग करना है। फिर जीवतिया का धागा जो होता है ना, वो लेंगे आप। और ये सारा सामान लेकर आपको तालाब या नदी के किनारे पर जाना है। वहाँ पहुँचकर माताएं एक जगह पर कुशा को गाड़ देती हैं। थोड़ा सा साफ सुफ करके वहाँ पर एक जगह पर कुशा को गाड़ दिया जाता है। उसी के बगल में बरियार के पौधे को गाड़ दिया जाता है। देखिए अब जो कुशा आपने गाड़ी है ना, जो कुशा क्यों गाड़ा जाता है, क्योंकि ये जो राजा ज्योतिवाहन हैं उनका ये प्रतीक मानी गई है। और जो अरियार बरियार हमने आपको बोला है जो गाड़ा जाता है, वो ये माना जाता है कि ये जो है भगवान श्री राम जी का संदेश वाहक है, एक दूत का काम करता है, इसीलिए उसे भी रखा जाता है। एक साक्ष्य के रूप में अरियार बरियार के पौधे को वहीं बैठकर माताएं कथा पहले सुनती हैं, फिर उसके बाद गीत आदि गाती हैं। उसके बाद जो फल आदि लाई हैं, मिठाइयाँ जो भी लाई हैं, वे सब वहाँ पर चढ़ा देती हैं। और अरियार बरियार को सिंदूर जो माताएं लेके आई हैं पीले कलर वाला, उसी से तिलक कर देती हैं। और फिर जब आने का समय होता है माताओं का, तो अरियार बरियार के पौधे को गले लगाती हैं। गले लगाकर कहती हैं, हे अरियार बरियार, राम जी को बता देना कि फलाने की माँ, यानी अपने बेटे का नाम लेती हैं। मान लीजिए कि बेटे का नाम है आदित्य, तो ऐसे कहेंगे कि आदित्य की माँ ने ज्योतिया का व्रत किया है, जाकर राम जी को बता देना। ऐसे गले लगकर अरियार बरियार को कहा जाता है। सभी माताएं ये करती हैं और ये करना चाहिए। फिर सब प्रसाद और सामान लेकर माताएं अपने घर को चली जाती हैं शाम के समय में। लेकिन जब वो स्थान से जब चलती हैं, तो स्थान से लेकर और अपने घर तक, तो माताएं जो सरसों लेके आई होती हैं ना, उस सरसों को स्थान से लेके और घर तक गिराती हुई जाती हैं, ताकि इनका संदेश राम जी तक पहुंच जाए और एक निशान बन जाए कि यहीं से, इसी घर से वो आई हैं। ये एक प्राचीन परंपरा है। लौटने में शाम हो जाती है, फिर माताएं अपने स्थान पर आती हैं। पूरा दिन पूरी रात निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना गया है। अब हम अगले दिन सुबह की बात करेंगे, जो कि पारण का दिन होता है। तो कई माताएं लेट स्नान करती हैं, अर्थात देर से स्नान करती हैं। अगले दिन जो 26 तारीख की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो
ये माताएं जो हैं वो लेट स्नान करती हैं। कई सारे ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है कि जो जितना लेट व्रत खोलती है उतना ही उनका जो व्रत है वो पावरफुल होता है। ऐसा कहा जाता है। गांव की भाषा की अगर बात करें तो ये खर ज्योतिया व्रत करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितना धूप तेज होती है अगले दिन, जितनी देर से वो व्रत खोलती हैं, उतना ही जो आपका व्रत है वो अधिक पावरफुल होता है। ये इस प्रकार की मान्यता है। तो कई सारी जो माताएं हैं वो 10-11 बजे स्नान करती हैं और फिर स्नान करके सामान लेकर उसी स्थान पर जाती हैं जहां शाम को उन्होंने पूजा की थी। फिर से प्रसाद, सिंदूर आदि चढ़ाकर घर को लौट आती हैं, सब सामान वापस लेकर। घर में आने से पहले अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक विधि और भी है। आपको याद होगा कि जिनकी सास नहीं है वे लोगों ने सिंदूर नहीं पहना था, तो उनको सिंदूर का पहनना है। उसकी विधि यहाँ पर हम बता रहे हैं अब आपको। घर में आने से पहले चौखट पर माताएं 7 पत्ते रखती हैं, गिलकी की या घेवड़ा के। ये एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है, सिर्फ अलग अलग नामों से जानते हैं। गिलकी बोलते हैं, घेवड़ा बोलते हैं, दोनों एक ही हैं। उनके 7 पत्ते वहाँ पर रखते हैं। उस पत्ते पर दही रखती हैं, थोड़ा चिवड़ा या चावल रखती हैं और पहले दरवाजे पर 7 तिलक करती हैं तेल से। फिर उसके बाद सिंदूर से तिलक करती हैं और फिर वही तेल और सिंदूर अपने माथे पर लगाती हैं। अब यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है कि जिनकी सास का पिंडदान गया में हो चुका है उनको ये कार्य नहीं करना है। चौखट पर वाला जो भी बताया आपको, उनको नहीं करना है। उनको सिर्फ सीधा घर के अंदर आना है। जो भी श्रृंगार करती हैं माताएं, सिनोरा से सिंदूर पहन लेना है, जीवतिया का धागा पहन लेना है और फिर दान के लिए अनाज निकाला जाता है। उसके साथ दक्षिणा निकाली जाती है। अनाज को स्पर्श करके और अनाज दान कर दिया जाता है। अब आती है बारी व्रत के पारण की। तो व्रत के पारण के लिए मूंग भिगोकर रखा जाता है। मूंग का 5 दाना हाथ पर लिया जाता है और उसको मीठे के साथ कुछ शक्कर या गुड़ आदि लेकर मिलाकर उसको निगला जाता है। ऐसे चबाया नहीं जाता है, उसे डायरेक्ट निगला जाता है। मान लीजिए आपके 2 पुत्र हैं, तो एक बार 5 दाने हाथ पर रखेंगे मूंग का और कुछ मीठा रखकर उसके ऊपर उसे निगला जाएगा। अब क्योंकि 2 पुत्र हैं आपके, तो आपको ऐसा 2 बार करना है। 3 पुत्र हैं आपको, तो 3 बार यह क्रिया करनी है। 4 पुत्र हैं तो 4 करनी है। 5 मूंग का दाना आपको यहाँ रखना है, मीठा रखना है और पूरा निकलना है। दोबारा फिर निकलना है और तिबारा फिर निकलना है। जितने भी पुत्र आपके होंगे उसके अनुसार आपको ये करना होता है। जीवतिया का जो मेन धागा होता है वो माताएं पहनती हैं और जो डोरा सा होता है वो अपने बच्चों को पहनाती हैं। एक और ख़ास बात जो कि बुजुर्गों ने हमें बताया, बुजुर्गों के अनुसार यह व्रत जिनकी सास नहीं है उसको करना ही चाहिए। जी हाँ, फिर बता दें, जिनकी सास नहीं है उनको करना ही चाहिए, भले उस स्त्री को पुत्र हो या ना हो। ये ध्यान दीजिएगा। यदि कोई नई विवाहिता महिला है, उसका पुत्र भी नहीं हुआ है अभी या पुत्री नहीं हुई है, जो भी ये संतान नहीं हुई है, लेकिन उसकी सास नहीं है, तो भी उसको इस व्रत को करना ही चाहिए। ये जो व्रत है यहाँ पे, ये इनके लिए जो बताया जा रहा है, ये व्रत उनके पति के लिए या उनके देवर के लिए किया जाता है। ये परंपरा है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से ये इस व्रत की पूर्ण विधि थी जो कि हमें पता थी। हमने कुछ इसमें जो हमारी बुज़ुर्ग माताएं हैं उनसे भी इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, और जो बाकी ज्ञानी जन हैं जो इस व्रत को करते आए हैं बहुत पुराने समय से, तो उनसे भी चर्चा की थी। और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो व्रत है मुख्य रूप से बिहार, झारखंड आदि भारत के उत्तरी जो भाग हैं वहाँ पर ये मनाया जाता है। इसकी व्रत कथा भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो व्रत कथा सुनना ना भूलें, क्योंकि व्रत कथा सुनने के बिना ये जो व्रत है पूर्ण नहीं होता है। तो ये थी जानकारी जीवतिया व्रत के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी राय क्या है, आपको ये जानकारी कैसी लगी। भगवान आपका कल्याण करे, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।